ओम राधा रमणाय नमः भी कहा जाता है। तो राधा रमणाय नमः का इंटरप्रिटेशन कई जगह लिखा हुआ है राधा के लवर। तो भाई सबसे पहली बात, राधा रमणाय, तो जो राधा में रमा हुआ है, रमा तो आदमी हर एक तरह, मैं तो पूरे अनंत में भी रमा हो सकता हूं, मैं कहीं किसी बाग में हूं तो फूलों में रमा हो सकता हूं, मैं किसी संगीत में रमा हो सकता हूं। उस तरह से कृष्ण राधा में रमे हुए। तो रमा का अर्थ पहली बात कोई बिलवड से नहीं। लेट अस से कृष्ण को राधा ने अपने बिलवड की तरह अगर उनकी पूजा की, तो कृष्ण ने उतना ही उनको रेसिप्रोकेट किया है जितना कृष्ण ने मीरा को किया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का प्रेम जो है वो राधा के लिए और मीरा के लिए डिफरेंट है। भगवान ने आपको जिस फॉर्म में आप पूजा करेंगे उस फॉर्म में आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो आई एम ऑलवेज वेरी इंट्रीग्ड बाय राधा रमणाय और कृष्ण और राधा का रिलेशनशिप, बिकॉज वो तो गॉड और भक्त का रिलेशनशिप है। में हमने चैप्टर 4 शुरू किया था और हमने वर्सेस 1 से 8 चैप्टर 4 के कवर किए थे। आज हम आगे चलेंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 ज्ञान योग है, हमने इसके बारे में बात की थी। सो टुडे वी विल कवर 7 मोर वर्सेस ऑफ चैप्टर 4, वर्स 9 से वर्स 15 तक। और why don't we start off with the literal translation and then we'll talk about some interesting things. So verse 9 है, जन्म कर्म चे मेव दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सह अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा दिव्य जन्म और कर्म मूलतः समझता है, इन एसेंस समझता है, वो जीवन खत्म होने के बाद, देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म को नहीं जाता, मुझको आता है हे अर्जुन। सो दिस इज वर्स 9. Then verse 10 is वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता। तो भगवान कह रहे हैं कि राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध से परे जिसके मन में मैं हूं और जिसने मुझ में शरण ली है, मुझ पर आश्रित है और जिसकी बुद्धि तपस्या से प्योर हो गई है, ऐसे बहुत सारे मेरे भाव को प्राप्त किया, यानी मुझे प्राप्त किया है। तो जिन्होंने अटैचमेंट, भय, क्रोध छोड़ दिया है, मुझसे भरे हुए हैं, मुझ पर अपने आप को सरेंडर कर दिया है, यानी मुझ में रिफ्यूज दिया, मुझ पर आश्रित हो गए हैं और अपने ज्ञान को तपस्या में पवित्र किया है, वो मेरे भाव को प्राप्त करते हैं। तो ये वर्स 10 है। देन वर्स 11 है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम मम वर्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जिस तरह से मेरी शरण में आता है या मुझे सरेंडर करता है, उसको मैं उसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूं। भजामी का मतलब है रेसिप्रोकेट करना या भजन करना। तो जो जैसे मेरी शरण में आता है उसको मैं वैसे रेसिप्रोकेट करता हूं। मेरे दिखाए रास्ते पे सब लोग हर वक्त चलते हैं हे अर्जुन, और या मुझ तक पहुंचने के रास्ते सब लोग, ऑल मेन इन ऑल मैनर परसू अ पाथ टू मी, राइट। तो जो जिस तरह से मुझे देखता है मैं उसे उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करता हूं और मेरे रास्ते को सब लोग फॉलो करते हैं या मुझ तक रास्ता हर कोई परसू करता है। दोनों इसका इंटरप्रिटेशन है। देन वर्स 12 है, कांशतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। तो भगवान कहते हैं कि जिन लोगों की कर्म की सिद्धि की आकांक्षा होती है वो देवताओं का यज्ञ करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सिद्धि को प्राप्त करना बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत बहुत शीघ्र हो जाता है। तो ये वर्स 12 है। देन वर्स 13 है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण हैं उनका मैंने सृजन किया है, उन सभी का सृजन मैंने किया है और उन सब के गुण और कर्म का विभाजन मैंने किया है। समझो मुझे इनके कर्ता की तरह, ये जानते हुए कि मैं अकर्ता हूं और अव्ययम हूं, यानी आई एम अनएक्टिंग एंड आई एम इम्पेरिशेबल।
सो ये वर्स 13 है। वर्स 14 है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। तो कर्म मुझे स्मेयर नहीं करते, मुझे गंदा नहीं करते या मुझे अफेक्ट नहीं करते, न मुझे कर्म के फल का कोई डिजायर है। जो मुझे इस तरह से जानता है वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, वो कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। वर्स 15 है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरम कृतम। तो इस तरह से मुझे समझते हुए पहले के बुद्धिमान लोगों ने मोक्ष की कामना के साथ कर्म किया है, इसलिए तुम भी कर्म करो जैसे पुराने समय के पुराने लोगों ने कर्म किया है। तो ये वर्स 15 है। तो ये तो लिटरल ट्रांसलेशंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम वर्सेस, देयर आर सम इंपॉर्टेंट वर्सेस हियर। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वर्स 9, जिसमें भगवान कह रहे हैं जन कर्म चमेव दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। मतलब जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को तत्व के साथ समझता है, एसेंस के साथ समझता है, गूढ़ उसका समझ है जिसको, वो देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को नहीं जाता, वो मुझको आता है, हे अर्जुन। तो यहां पे प्रश्न है कि पुनर्जन्म की बात हो गई, ये पुनर्जन्म क्या है? और मैंने 19 में ये बात तब भी कवर की थी जब हम चैप्टर 2 के वर्स 72 और 51 की बात कर रहे थे। तो वहां पर भी पुनर्जन्म या जीवन के बंधन से मुक्त या अंतकाल की बात हुई थी। और मैंने तब कहा था कि हमारी थिंकिंग में, हमारे कल्चर की थिंकिंग में जन्म और मृत्यु के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। कई जगह ये कहा जाता है कि हर बार सांस लेना और सांस छोड़ना एक जन्म और मृत्यु है। कई जगह लिखा जाता है कि हर ड्रीम साइकिल, स्वप्न साइकिल एक बर्थ और डेथ है। जब आप सो जाते हैं तो डेथ हो जाता है, फिर जब स्वप्न के बाद उठते हैं तो फिर बर्थ होता है। इस तरह से बहुत सारे बर्थ और डेथ के इंटरप्रिटेशंस हैं। और मैंने वर्स 19 में जब हम चैप्टर 2 को समराइज कर रहे थे तब मैंने कहा था कि इस आगे गीता में बहुत जगह जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म की बात आएगी। और मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जो ये जन्म और मृत्यु का साइकिल है, ये हर वो साइकिल है जब आपका इंटरनल धर्मयुद्ध या एक्सटर्नल धर्मयुद्ध के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करता है कि आज क्या हुआ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आज क्या किया संजय उन लोगों ने? तो जब भी संजय ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है तब एक बर्थ डेथ हो गया, तब एक डेथ हो गया। संजय के इंट्रोस्पेक्शन के बाद फिर एक नया जन्म होता है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें यह है कि जो भगवान के ये दिव्य स्वरूप को समझता है वो अपने जब उसका इंट्रोस्पेक्शन होता है, जब डेथ हुआ तो उसके बाद पुनः वो फंस नहीं जाता है वो गलत चीजों में और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में। वो फिर मुझको प्राप्त करता है, यानी चिरंतन शांति को, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से आई इंटरप्रेट वर्स 9। और जो समझता है मेरे दिव्य रूप को, उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि जो भी ये समझता है कि जो शाश्वत है, इटर्नल है, वो अज अव्ययम हर जगह है और वो आपके शरीर में भी मैनिफेस्ट करता है देहिना की तरह जो कभी नहीं मरता। और ये भी समझता है कि जो आपकी इंद्रियां हैं वो आपके देहिना के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, वो आपके सोल के सर्वेंट हैं, सोल सेंसेस का सर्वेंट नहीं है। और जिसने सोल से ईगो को जीता, यानी कृष्ण की मदद से भीष्म का वध किया है, और जो कर्म के फल से बंध नहीं जाता, उससे उसको संग नहीं हो जाता, जो कभी अपने को कारक नहीं समझता, और इस तरह से वो शाश्वत और देहना को एक समझता है, वो असल में वो मेरा दिव्य जन्म और कर्म समझता है तत्व के साथ। तो ये जो समझता है वो फिर जब भी उसका इंटरनल संजय इंट्रोस्पेक्शन करता है तो, और जब नया धर्म शुरू होता है तो वो फंस नहीं जाता है, कंफ्यूज नहीं हो जाता है, वो गलतियां नहीं करता है, वो चिरंतन शांति को प्राप्त करता है क्योंकि वो मुझ तक आ गया है। हे अर्जुन, ये इस तरह से इंटरप्रिटेशन। बाय द वे, मैंने बहुत जगह कहा है कि जन्म कर्म पुनर्जन्म मेरा बिलीफ नहीं है। बाय आप ये मानना भी चाहें, परमहंस योगानंद जन्म कर्म मानते हैं और ये मानते हैं कि आत्मा कर्म को कैरी करती है और उसके बाद जब तक बहुत सारे अच्छे कर्म नहीं किए गए तब तक आत्मा स्पिरिट में नहीं मिलती है। अगर आप वो भी मानना चाहें तो भी ये तो फिर भी सत्य है ना कि आपको पृथ्वी पर कर्म करना है,
योग युक्त कर्म करना है, कर्म में उद्देश्य होना है जो धर्म युद्ध का उद्देश्य है, कर्म में यत्न और परसिवरेंस होना है, कर्म में बुद्धि या रैशनल डिस्क्रिमिनेशन होना है, कर्म में कौशल होना है, कर्म में ज्ञान होना है। ये सारी चीजें तो फिर भी सत्य हैं, चाहे आप जन्म कर्म को माने चाहे माने, और चाहे आप पुनर्जन्म को माने या ना माने। और ये भी सत्य है कि आपके अंदर का देह जो वो कभी नहीं मरेगा, वो इटर्नल है और वो वेव्स की तरह है जो ओशन का पार्ट है। तो मेरा इंटरप्रिटेशन पुनर्जन्म का अलग है, परमहंस योगानंद का अलग है। आप जो भी मानना चाहें वो मानिए, लेकिन उससे जो गीता का जो मूल सिद्धांत है कि ये करना है और इस तरह से करना है, वो फिर भी नहीं बदलता। So this is an important verse. I thought I'll spend some time on this. Then the second verse which I want to talk about is verse 11. Verse 11 है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम मम वर्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशम। तो जो जिस तरह से मुझको सरेंडर करता है या मेरा भजन करता है, उसको मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूं। मेरे रास्ते को हर कोई फॉलो करता है पार्थ हर वक्त, या हर कोई मुझ तक रास्ता ढूंढता है पार्थ हर वक्त। तो इसका फर्स्ट लाइन जो है वो तो रामचरितमानस में जब वाल्मीकि जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसा ही है कि भगवान को आप जिस रूप में देखते हैं भगवान उसी रूप में आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आपने भगवान को मित्र की तरह देखा, पेरेंट की तरह देखा, बच्चे की तरह देखा, बिलवेड की तरह देखा, टीचर की तरह देखा, जिस तरह से देखा भगवान उसी तरीके से आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। तो एक भगवत गीता में ही, भगवत गीता के शुरुआत में आप देखेंगे बहुत सारे भगवान का स्मरण करते बहुत सारे शब्द कहे जाते हैं। तो उसमें एक ओम राधा रमणाय नमः भी कहा जाता है। तो राधा रमणाय नमः का इंटरप्रिटेशन कई जगह लिखा हुआ है राधा के लवर। तो भाई सबसे पहली बात, राधा रमणाय, तो जो राधा में रमा हुआ है, रमा तो आदमी हर एक तरह, मैं तो पूरे अनंत में भी रमा हो सकता हूं, मैं कहीं किसी बाग में हूं तो फूलों में रमा हो सकता हूं, मैं किसी संगीत में रमा हो सकता हूं। उस तरह से कृष्ण राधा में रमे हुए। तो रमा का अर्थ पहली बात कोई बिलवेड से नहीं। लेट अस से कृष्ण को राधा ने अपने बिलवेड की तरह अगर उनकी पूजा की, तो कृष्ण ने उतना ही उनको रेसिप्रोकेट किया है जितना कृष्ण ने मीरा को किया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का प्रेम जो है वो राधा के लिए और मीरा के लिए डिफरेंट है। भगवान ने आपको जिस फॉर्म में आप पूजा करेंगे उस फॉर्म में आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो आई एम ऑलवेज वेरी इंट्रीग्ड बाय राधा रमणाय और कृष्ण और राधा का रिलेशनशिप, बिकॉज वो तो गॉड और भक्त का रिलेशनशिप है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई वांट टू कवर वर्स 4.12। 4.12 अगेन ये देवों की बात हो रही है कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत ए देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा, कि जो लोग कर्म में सिद्धि चाहते हैं वो देवों की का यज्ञ करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सिद्धि को प्राप्त करना बहुत सरल है। तो यही वही पॉइंट है कि छोटे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाना, यानी देवों की पूजा करना हमें सक्सेस ला सकता है, और उनको करने के लिए भी योग युक्त कर्म करना पड़ता है, इंद्रियों को नियमित करना पड़ता है, वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो भगवान की प्राप्ति के रास्ते हैं। तो ये दीज आर स्टेप्स टू द एटर्नल। देवों की पूजा करना स्टेप्स टू द एटर्नल है, लेकिन अगर आप उन स्टेप्स पर ही रुक जाएंगे तो आपको वो शाश्वत शांति नहीं मिलेगी और आप एक मटीरियलिस्ट होकर रह जाएंगे, क्योंकि आप बार बार देवों की पूजा कर रहे हैं किसी मटीरियल ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये वर्स 4.12 है। देन वर्स 4.13 इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं दो चीजों को कवर करूंगा। वर्स 4.13 है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं कि गुणों और कर्म का विभाजन करके मैंने 4 वर्णों का सृजन किया है, 4 वर्णों की सृष्टि की है। इसका मुझे कर्ता समझो, हालांकि मैं अकर्ता हूं और अव्यय हूं, मैं इम्पेरिशेबल हूं एंड आई एम नॉन परफॉर्मर, क्योंकि वो तो भगवान है, तो बालकनी में भी है। तो इस वर्स का भी काफी क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म होता है कि 4 वर्ण भगवान को एट्रीब्यूट करने के कारण हमारे यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है उसको परपेचुएट किया जा रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि 4 वर्ण जो थे वो सबसे पहली बात हेरिडिटरी नहीं थे, उनका जन्म से कोई रिलेशनशिप नहीं था, और जब उनका सृजन हुआ था तो वो सोसाइटी के ऑर्डर को रिफ्लेक्ट करते थे। तो ब्राह्मण वो थे जो
रिसर्चर्स थे या टीचर्स थे जो जो रिसर्च कर रहे थे, नए नॉलेज को ढूंढ रहे थे या जो शिक्षा दे रहे थे, वो लोग ब्राह्मण थे। जो योद्धा थे और जो शासक थे वो क्षत्रिय थे। जो बिजनेस ओनर्स थे, जिन्होंने बिजनेस बनाए थे और बिजनेस को ओन करते थे या लैंड को ओन करते थे, वो लोग वैश्य थे। और जो वर्कर्स थे, जो वर्कर बिजनेसेस में काम कर रहे थे, फार्म्स पे काम कर रहे थे या बाकी किसी के लिए काम कर रहे थे, वो शूद्र थे। इसका सेकंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्ता मुझे समझो, हालांकि मैं अकर्ता हूं और अव्यय हूं। सो गॉड इज बोथ अ डूअर एंड अ नॉन डूअर। और देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, ही हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन, ही इज वाइज। को उसको ज्ञान योग की प्राप्ति हुई है। ज्ञान योग समझने के लिए यू हैव टू सी इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन। आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।